नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उनकी मदद करने वालों की पहचान कर उनका पता लगाएगा और पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करेगा। श्री मोदी ने कहा है कि पंचायतों को तकनीकी तौर पर सशक्त किया गया है और जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल कर जमीनी विवाद समाप्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विकसित भारत की यात्रा में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया और भारत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसे सहायता देने वालों की पहचान करके उनका पता लगाएगा और पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और भारत दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को ढूंढ निकालेगा। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज बिहार के मधुबनी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरा देश इस संकल्प पर अडिग रहेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के साथ खड़ा है। इस आतंकी हमले में कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। श्री मोदी ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए विश्व और वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन भी रखा। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि पंचायतों को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में बीते वर्षों में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए हैं। देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया है, जिससे जमीनी विवाद समाप्त हुए हैं। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिला पंचकुला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित उपस्थित जनों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अपने संबोधन में पंचायती राज दिवस के महत्व को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, गांव सिर्फ एक भूगोल या भूमि नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार है। जब गांव मजबूत होता है तभी देश मजबूत होता है। जब पंचायतें सशक्त होती है तभी लोकतंत्र जीवंत होता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में गांवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जब गांव विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा और निश्चित तौर पर हम वर्ष 2047 से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी हमारे गांव की उन्नति ही है। इसी उद्देश्य से आज मैंने 368 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आप सबके बीच में किए हैं। इनमें से 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं। 135 करोड़ रुपए की लागत से 413 विकास कार्यों के शिलान्यास भी हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5,388 ग्राम पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। उन्होंने 411 जिला परिषद सदस्यों तथा 3,081 पंचायत समिति सदस्यों को 1 करोड़ 45 लाख करोड़ रुपए की मानदेय राशि भी जारी की। मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल से ही प्रदेश भर में विभिन्न पेंशन योजनाओं के 41,591 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देते हुए सीधे उनके बैंक खातों में राशि जारी की। इन लाभार्थियों के खातों में 12 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि डाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का भी शुभारंभ किया। पंचकुला में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह में इस योजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायतों को 51 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 31 लाख रुपए तथा तीसरे स्थान वाली पंचायत को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण किट दिए जाने का भी शुभारंभ किया। इस अभियान में प्रदेश के सभी 71,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों को ये किट प्रदान की जाएगी और सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। समारोह के दौरान श्री नायब सिंह सैनी ने मेरा गांव मेरी धरोहर तथा मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना की पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वर्तमान वैध वीजा भी 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए चिकित्सा वीजा भी 29 अप्रैल तक ही वैध होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा की निर्धारित समय से पहले देश छोड़ देना चाहिए। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान यात्रा न करने की सलाह भी दी गई है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीयों से शीघ्र स्वदेश लौटने को कहा गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से बात की। राज्यपाल ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। श्री दत्तात्रेय ने पहलगाम आतंकी हमले को मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध बताते हुए इस क्रूर कृत्य की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कायरतापूर्ण हमले कभी भी भारतीय नागरिकों, सशस्त्र बलों या राष्ट्र की भावना के संकल्प को हिला नहीं पाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि एक बहादुर और युवा नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की क्षति को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने परिवार के सदस्यों से कहा कि हरियाणा और पूरा देश इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। केंद्रीय मंत्री एवं करनाल से लोकसभा सांसद मनोहर लाल ने आज करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने जो कृत्य किया है वो निंदनीय है। इनके साथ 25 लोग और मारे गए हैं और एक नागरिक नेपाल का भी है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं का बदला लेने के लिए जो भी करना होगा वो किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विनय नरवाल ने नाम से जो भी घोषणाएं करनाल में करनी होंगी वो की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उनकी मदद करने वालों की पहचान कर उनका पता लगाएगा और पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करेगा। श्री मोदी ने कहा है कि पंचायतों को तकनीकी तौर पर सशक्त किया गया है और जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल कर जमीनी विवाद समाप्त किए गए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विकसित भारत की यात्रा में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।